जी हाँ दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 8 फेज में कौन कहां से जीता है और पहले, दूसरे और तीसरे चरण में आखिर कितनी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और हार का सामना करना पड़ा। 8 रीजन के आंकड़े आपको देने वाले हैं, एक सीट पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता रीजन के लिए। यहां से 56 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी उसमें अगर बात करें तो टीएमसी ने एकतरफा 55 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, जबकि अन्य को 1 सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा बंगाल के लिए उत्तर बंगाल की 28 विधानसभा सीटों में टीएमसी को यहां पर नुकसान हुआ है। उत्तर बंगाल में यहां पर कह सकते हैं कि 6 सीटों पर ही अब टीएमसी को जीत मिली, जबकि बीजेपी ने यहां पर 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट यहां से गई है। बात करें दक्षिण बंगाल की 66 विधानसभा सीटों में, यहां पर भी बड़ा खेला हुआ है और टीएमसी ने यहां पर 54 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को केवल 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। और दक्षिण बंगाल जो माना जा रहा था कि टीएमसी का मजबूत गढ़ है, और यहां पर एक बार फिर से टीएमसी ने वो विश्वास दिखाया जो 2016 चुनाव में देखने को मिला था। अब बात करते हैं सुंदरबन की 26 विधानसभा सीटों पर। यहां पर भी टीएमसी को 22 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को केवल 4 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली थी। यहां पर भी बड़ा खेला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो बंगाल के लिए मालदा की 63 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर टीएमसी को 43 विधानसभा सीटें, जबकि बीजेपी को 20 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। यहां पर बात करें जंगल महल की 53 विधानसभा सीटों पर, यहां पर बात करें तो टीएमसी को 32 विधानसभा सीटें और बीजेपी को 21 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। यानी बंगाल के लिए जो कहीं ना कहीं रीजन है, यहां पर बड़ा खेला हुआ है। और जो कोरोना काल रहा है उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ है, यानी पहले दूसरे चरण में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई थी और बीजेपी ने यहां पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन लास्ट में जिस प्रकार से टीएमसी ने पलटवार किया है बीजेपी पर, और इस कारण से टीएमसी को 213 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को केवल 77 विधानसभा सीटें, जो दावा कर रही थी बीजेपी की यहां पर 200 प्लस करेगी, लेकिन केवल 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गई बीजेपी। इसके अलावा अन्य के खाते में 2 सीट, और हैरानगी तो कांग्रेस और यहां पर सीपीआई गठबंधन को है और उनका खाता भी नहीं खुला है। पश्चिम बंगाल की 252 विधानसभा सीटों को लेकर ये बड़े आंकड़े सामने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो असम में बीजेपी ने अपनी सरकार बचा ली है और यहां पर एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 50 प्लस सीटें आने के खाते में 1 सीट पर जीत मिली है। यानी पश्चिम बंगाल असम को लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। और दोस्तों इसके अलावा उपचुनाव भी हुए कई राज्यों पर, इसके भी आपको बहुत जल्द आंकड़े देने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों और आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय भारत।